अगर आप साउथ ईस्ट में बना लेते हैं पूजा घर, तो ऐसे में आपके माइंड जो है वो काफ़ी भ्रमित होगा, आपको जो है शांति नहीं मिलेगी और अकारण ही आप बेवजह ही आप डिस्टर्ब रहेंगे कि पूजा घर को इस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, उस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। तो पूजा घर की सही डायरेक्शन कौन सी है कि जिसमें हम अपने पूजा घर को बनाएं? ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहां हमें भूल कर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ये 3 डायरेक्शन तो प्योर है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे तो आपको भूल कर भी पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। आज हम घर के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब आप कभी दुखी होते हैं तो उस हिस्से में जाते हैं, जब आप कभी खुश होते हैं तो भी उस हिस्से में जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पूजा घर की कि हमें कौन सी डायरेक्शन में पूजा घर बनाना चाहिए और पूजा घर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही सब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विशाल कुमार अग्रवाल जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, साथ में एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, वास्तु में पूजा घर को लेके बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि जी। पूजा घर को इस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, उस डायरेक्शन में बनाना चाहिए। तो पूजा घर की सही डायरेक्शन कौन सी है कि जिसमें हम अपने पूजा घर को बनाएं? इसमें मैं कहूँगा कि जब आप भारत का मैप देखते हैं तो कैलाश पर्वत जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है और वो शिव जी की दिशा मानी गई है, तो वो सबसे प्योरेस्ट डायरेक्शन होती है। वहाँ से आप देखें तो गंगा जल का बहाव जो है वहीं से शुरुआत होती है और हमको आती है आगे। तो सबसे प्योरेस्ट डायरेक्शन जो है वो तो नॉर्थ ईस्ट होता है, उसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है, क्योंकि शिव जी का वास है वहाँ पे। और जब जहाँ शिव जी का वास है उससे प्योरेस्ट जगह आपको कहाँ मिलेगी। इसके अलावा भी मैं कहूँगा कि ईस्ट जो है, ईस्ट अगेन डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि एक प्योर डायरेक्शन है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो ईस्ट से होता है, तो सबसे पहली जो सनरेज है या कॉस्मिक एनर्जीज है वो ईस्ट से ही शुरू होती है। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन में कहूँगा आप ईस्ट पे भी रख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थ भी एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे भी आप पूजा रूम बना सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ अगेन कुबेर की जगह है और कुबेर क्या है, आपको धन देने में सक्षम रखते हैं। और अगर आप वहाँ पे भी पूजा घर बनाते हैं तो जो भी कॉस्मिक एनर्जीज इन तीनों जगहों में से आती है वो एंटर होगी आपके घर पे, वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी लेके एंटर होगी और आपको उसकी पूरी पॉजिटिविटी मिलेगी। इस वजह से इन 3 डायरेक्शन को ही हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं और वहीं पे पूजा रूम बनाना चाहिए। अच्छा सर, ऐसी कौन सी डायरेक्शन है जहां हमें भूल कर भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए? देखिए, ये 3 डायरेक्शन तो प्योर है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो साउथ ईस्ट है वहाँ पे तो आपको भूल कर भी पूजा रूम नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक अग्निकोण दिशा है। वहाँ के जो देवता हैं वो है शुक्र, और शुक्र क्या है, वो दैत्य गुरु हैं, और दैत्य गुरु की और हमारे देवताओं की आपस में नहीं बनती है। तो अगर आप साउथ ईस्ट में बना लेते हैं पूजा घर, तो ऐसे में आपके माइंड जो है वो काफ़ी भ्रमित होगा, आपको जो है शांति नहीं मिलेगी और अकारण ही आप बेवजह ही आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस वजह से साउथ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा साउथ वेस्ट भी में भी आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वेस्ट को जाने की दिशा है। तो इस वजह से वहाँ पे, और वहाँ के जो देव हैं वो है राहु, तो वहाँ पे अगर आप पूजा रूम बनाते हैं तो अगेन आपको वो सेम कॉज ही मिलेंगे कि आपको वहाँ पे शांति नहीं मिलेगी। पूजा घर में हम क्यों जाते हैं कि हमें वो शांति मिले, वो पॉजिटिविटी मिले। तो अगर आप साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो भी आपको वहाँ पे वो शांति नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्रॉपर साउथ में भी आपको नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे स्टेबिलिटी की एरिया है और वो सबसे स्टेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हेवी होनी चाहिए। और अगेन पूजा रूम सबसे लाइट होता है, तो अगर आप उस तरीके से भी देखें तो साउथ में आपको नहीं बनाना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों को बारे में मैं बता दूं, इन तीनों का जो आप देखें कॉमन वर्ड यहाँ पे साउथ आता है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ। अगर आप इसको भी ध्यान में रखेंगे तो बाकी सब जगह चल जाएगा, बस इस दिशाओं को आप अवॉइड करें। सर अच्छा, ये तो बात हो गई कि पूजा घर हमें किस डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। जी। ठीक है, अगर सपोज करो कि किसी से पूजा घर बन गया उस डायरेक्शन, तो इसकी कुछ रेमेडी होती है क्या? इसकी रेमेडी तो कुछ भी नहीं है,
क्योंकि एक बार पूजा रूम बन गया तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा। जहाँ तक है देखें कि आप साफ़ सफाई करें, और आप अगर उसकी पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं तो ये 3 डायरेक्शन के अलावा भी मैं एक ऑप्शन दे देता हूँ आपको कि आप देखें कि आपका मंदिर वहाँ शिफ्ट हो सकता है या नहीं। तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ये तो प्योर हो गई। इसके अलावा अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में भी चाहें तो वहाँ बना सकते हैं। देखिए कि कम से कम आप इन जगह पे अवॉइड करके वेस्ट में कम से कम आप बना लें, तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, पूजा घर बनाते समय हमें कुछ ऐसी टिप्स है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? नहीं, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि आप डायरेक्शन को चूज़ करें। डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अगर आप गलत डायरेक्शन में बनाएंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा। तो डायरेक्शन सबसे पहली चीज़। सेकेंड, जो भी आप मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें जिन भी भगवान की आप मानते हैं उनकी बहुत सारी ना लगाएं। सिर्फ एक तस्वीर ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। मंदिर को एकदम से भर के ना रखें। तो कम से कम जितनी फ़ोटोज़ रहेंगी या आइडल्स रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्लस डेली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग उस मंदिर बना तो लेते हैं, रोज़ दिया भी करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मंदिर की साफ़ सफाई हर रोज़ाना करनी चाहिए। अच्छा सर, मैंने देखा है कई लोग घरों में घी का दीपक जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आने में काम करता है? इसमें मैं कहूँगा कि भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करता है। आप चाहे घी का जलाएं, चाहे आप तेल का जलाएं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़्यादा मायने आपका भाव रखता है कि आप किस भाव से आपके देवताओं को आप पूजते हैं। तो दिया आप घी का जलाएं चाहे तेल का जलाएं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, पूजा घर मतलब अगर मेरे घर में कोई पूजा घर है तो मैं किन बातों का ध्यान रखूं कि मेरे पूजा घर से हमेशा मुझे भगवान जी अच्छे अच्छे फल देते रहे? इसमें भी सिर्फ पूजा घर सही दिशा में होना वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपकी श्रद्धा, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उसके प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है, ठीक है, वो ज़्यादा मायने रखती है। और आप ये देखें कि आप मंदिर सही जगह पे बनाएं। कुछ टाइम टेबल है, अगर आप वो फॉलो करें, जो भी आपके इष्ट देव हैं उसको जैसे टाइमली अगर आप दिया जलाना है या पूजा करना है, सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए। और अगर आप नित्य उसी टाइम पे आप पूजा करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कंसिस्टेंसी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। आपको कंसिस्टेंटली आपके पूजा घर में दीपक जलाना टाइम टू टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी ही आएगी। एंड अगेन, जैसे कि मैंने प्योर डायरेक्शन के बारे में आपको बताया, अगर आप वहाँ पे मंदिर बना सकते हैं तो उससे बेस्ट और कोई उपाय नहीं है। और इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कई लोग हैं जो मार्बल की मूर्तियाँ लेके आ जाते हैं और अपने आइडल की वो स्थापित कर देते हैं, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आइडियल जो है वो मंदिर में ही उसकी पूजा की जाती है। आप तस्वीर रख सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको आइडल ही रखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप छोटी आइडल ले आइए, वो आप रख सकते हैं। और मार्बल की तो मैं कहूँगा कि आप अवॉइड ही करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा मंदिर को हमेशा सजा के रखें। आप लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, आजकल फैंसी लाइट्स बहुत मिलती है मार्केट में, तो हमेशा उसमें रोशनी बनी रहे उस तरीके का आप ध्यान रखें। इसके अलावा खुशबू भी अच्छी आनी चाहिए, उस वजह से मैं कहूँगा कि धूप बत्ती आजकल सेंटेड भी आती है काफ़ी सारी, तो आप वैसी धूप बत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उसमें जो एनर्जी आए, खुशबू आए। खुशबू भी एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है, अगर वो अच्छी खुशबू है तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इस वजह से ये सब कुछ उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला कि पूजा घर में मतलब बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, छोटी मूर्ति रखनी चाहिए, तो हमें बड़ी मूर्ति क्यों नहीं रखनी चाहिए और छोटी मूर्ति ही क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि बड़ी मूर्ति जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा जो है उसके बाद में हमारे पास में काफ़ी सारे नियम कानून लागू हो जाते हैं, जो कि हम जीवन में कभी पूरा नहीं कर सकते। यानी कि टाइम टू टाइम उनको नहलाना होता है, टाइम टू टाइम उनको खाना भोग लगाना होता है। तो ये सब टाइम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐड हो जाती हैं जो कि हम नहीं कर पाते, और फिर उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ता है।
तो इस वजह से जितनी भी आइडल्स है, जो भी बड़ी है, वो मंदिरों में ही रखी जाती है। और क्योंकि वहाँ पे वो सिस्टम है, पुजारी है जो नित्य वो क्रिया करते हैं, इस वजह से उनको मंदिर में ही रखा जाना चाहिए। घर पे रखने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमको मिलता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं खुद इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मैं सुबह गई पूजा घर में, 2 मिनट में धूपबत्ती जलाई और भागी फिर अपने काम के सबके लिए। साथ में यही हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को छोटे फ्रेम्स रखने चाहिए, छोटी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। डेफिनेटली, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप फ्रेम रखते हैं तो उसमें आपको किसी तरह का कोई बाध्यता नहीं है। आप आपके टाइम अनुसार वहाँ पे पूजा मंदिर में जा सकते हैं आपके, और आप दिया जला सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आइडल रखते हो तो फिर आप टाइम बाउंड हो जाते हो और आपको वो टाइमली करना कंपलसरी हो जाता है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें पूजा घर से रिलेटेड दी, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी यहाँ पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपके साथ में जो मैंने न्यूमरोलॉजी का भी पॉडकास्ट किया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। और अब वास्तु का ये हमारा पहला है, तो उसके लिए भी बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विशाल कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें पूजा घर की सही जानकारी दी कि हमें पूजा घर किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, पूजा घर बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पूजा घर बनाते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप भी अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर आप भी इनसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इनके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।